इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी कौज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। इस कामयाब मुहिम का सेहरा मोबाइल टीमों, सेहत-ए-आमा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत। DGISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम में पाक फौज के किरदार को सराहा। कहा, पाक फौज इंसदाद पोलियो मुहिम में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज ने हर जगह इंसदाद पोलियो मुहिम की रसाई यकीनी बनाई। मुल्क के कई शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए और तोहफ़े भी दिए। वज़ीर आला ने कहा, तमाम वालिदैन पर लाजिम है अपने बच्चों को कतरे पिलाकर अपना फ़र्ज अदा करें। उधर लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम आज से शुरू। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज़ भी जारी। कोटा में इंसदाद पोलियो मुहिम 17 अगस्त से शुरू होगी। तोशा खाना रेफरेंस नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। एहतसाब अदालत की कार्रवाई, इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ की दरखास्त में कहा गया कि नैब बिला जवाज नवाज शरीफ और अहले खाना को टारगेट कर रहा है। नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। आज दुनिया के जालिम तरीन मुल्क भारत का यौम आज़ादी है। नाम नहाद भारतीय जमहूरियत और सेकुलरिज्म दुनिया के सामने कानूनी जुल्म ढा रहा है। भारत के जुल्म जबर की मजम्मत करते हैं। मोदी इस खित्ते का हिटलर है। भारत में RSS और BJP इक़्तिदार में है, जो पूरे खित्ते के लिए खतरा है। तुम क्या जानो आज़ादी क्या है, तुमने कौन सा खून बहाया है। हिंदुस्तानियों ने ये बात मत भूलना, तुम्हारे जश्न तले कश्मीरियों का खून है। हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर मिसाल मलिक ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, तुमने कश्मीर को कश्मीरियों का कब्रिस्तान बना लिया है। कश्मीरियों से उनके तमाम हकूक छीन लिए हैं। जब तक कश्मीरियों का उनका हक नहीं मिलता, हिंदुस्तान को आज़ादी के जश्न मनाने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और दीगर इलाकों में सफाई के इंतजामात और शहरी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी। वज़ीर आला का शहर में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, सड़कों के गिर्द कूड़ा करकट फौरी तौर पर उठाया जाए। सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मुहव्वर सरवर से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। चौधरी मोहम्मद सरवर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को चट्टान से मजबूत करार दे दिया। कहा, दोनों ममालिक के मिसाली ताल्लुकात 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के मुआहदे का ऐलान देखा है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसके दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान हमेशा से पुख्ता अहद पर कारबंद रहा है कि फ़लस्तीन के अवाम के तमाम जायज़ हुकूक उन्हें दिए जाएँ, जिसमें इस्तिस्वाब राय का हक भी शामिल है। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की कलीदी तरजीह है। तुर्की और ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात की मजम्मत। तुर्की UAE के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर सकता है। सफ़ीर को भी वापस बुलाया जा सकता है। तुर्की सदर रजब तैयब उर्दवान ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीन ने UAE से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला कर लिया। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी फ़लस्तीनियों के
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बातचीत में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। DGISPR के मुताबिक टेलीफोन पर कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि कामयाब मुहिम का सेहरा मोबाइल टीमों, सेहत आमा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर है। आर्मी चीफ ने कहा कि बिल गेट्स से पोलियो मुहिम के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर भी बातचीत हुई है। बिल गेट्स ने इस मौके पर कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम में पाक फौज की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज ने हर जगह इंसदादे पोलियो मुहिम की रसाई को यकीनी बनाया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हम सबको आज अहद करना है, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएंगे। वज़ीर आला ने 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि हम सबको आज अहद करना है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाएंगे। के मुस्तकबिल नई नस्ल को जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए एक और इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने CM हाउस कराची में मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और तहाइफ भी दिए। इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को इस मूजी मर्द से बचाने के लिए उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी। 29 अजला में 5 साल उम्र तक के 95 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 6 माह से 5 साल उम्र तक के 83 लाख बच्चों को कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स मुहिम के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करेंगे। साथ ही रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में 5 रोजा पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 41,000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। वालिदैन के लिए लाजिम है कि वो कौमी फरीजा समझकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। पंजाब में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 6 माह बाद इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई है, जहां 4,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स की टीमें 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन के कैप्सूल भी दिए जा रहे हैं। फील्ड में जाने वाली टीमों की जानिब से कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। बहरी जहाज के शोबे को जिंदा करने के लिए नई ब्लू इकॉनमी पॉलिसी तश्कील देने पर वजारत बहरी उमूर को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट, लिखा कि पॉलिसी से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नई ब्लू इकॉनमी पॉलिसी तश्कील देने पर वजारत बहरी उमूर को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ये यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान अपनी समुद्री सलाहियतों पर पूरा उतरे। उन्होंने कहा कि नई ब्लू इकॉनमी पॉलिसी तश्कील देने पर वजारत बहरी उमूर को मुबारकबाद देता हूँ। पॉलिसी से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। हम ये यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान अपनी समुद्री सलाहियतों पर पूरा उतरे। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
चैलेंज कर दी। एहतसाब अदालत की कार्रवाई, इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ की यह दरखास्त, तोशा खान रेफरेंस। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। एहतसाब अदालत की कार्रवाई, इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। इस दरखास्त में नवाज शरीफ ने यह अपील की है और दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि नैब बिला जवाज नवाज शरीफ और अहले खाना को टारगेट कर रहा है। दरखास्त के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर नहीं, जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए।